आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे थे एंटी एमोएबिक एजेंट फार्माकोलॉजी, थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी। इसमें हमने सारे फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और ये लास्ट टॉपिक का लास्ट वीडियो बचा है। एंटी एमोएबिक एजेंट में हमने इसके इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हमें देखना है क्या कि एजेंट के अंदर हमें किस तरीके से मींस उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, किस तरीके से काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एंटी एमोएबिक एजेंट की एक इंपॉर्टेंट ड्रग ली है हमने, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक इंपॉर्टेंट एंटी एमोएबिक एजेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे, इंडिकेशंस देखेंगे और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा आज का टॉपिक। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। पूरे टॉपिक्स कवर हो गए हमारे फार्माकोलॉजी के, मींस पूरा सिलेबस ही हमारा क्लोज हो गया। आज ये लास्ट टॉपिक का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम बायोटेक स्टार्ट कर देंगे। मींस बायोटेक में हमें क्या करना है, बायोटेक में हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ यूनिट केडी फार्मा ज्ञान हमारे दूसरे चैनल पे चल रही है और उससे अलग फर्स्ट यूनिट हम अपने इस चैनल पे फर्दर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे थर्ड यूनिट पूरी हो गई है, फिफ्थ यूनिट चल रही है एंड फर्स्ट यूनिट भी के भी 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, वो भी अब हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट पूरा कवर करेंगे तो जल्दी ही मे बी 10 से 12 दिन में अपनी बायोटेक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल एक इंपॉर्टेंट एंटी एमोबिक कंपाउंड है, बता दिया मैंने आपको। इसका ट्रेड नेम क्या है, फ्लेक्सिल। फ्लेक्सिल इसका ट्रेड नेम है। ड्रग की क्लास कौन सी क्लास की ये ड्रग है, एंटी प्रोटाजोल एंड एंटी बैक्टीरियल अगेंस्ट एनारोबिक्स बैक्टीरिया। क्या है ये एंटी प्रोटाजोल, कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी प्रोटाजोल क्लास की ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल क्लास की ड्रग है। एंड एंटी बैक्टीरियल में किसके अगेंस्ट काम करती है, एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एनारोबिक कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जहां पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर पा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वो बिना ऑक्सीजन के हो रही है, तो ऐसे बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं क्या, मेट्रोनिडाजोल जो ये ड्रग कंपाउंड है काम करता है किसके अगेंस्ट, एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये काम कैसे करती है ड्रग। राइट, सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का देखते हैं। इट इज पेनिट्रेट इनटू प्रोटोजोन एंड बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट मैमेलियन सेल। क्या करते हैं ये, पेनिट्रेट करती है जो ये मेट्रोनिडाजोल जो ये ड्रग कंपाउंड है ये पेनिट्रेट करेगी, किसे पेनिट्रेट करेगी, प्रोटोजोन एंड बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट मैमेलियन सेल्स। मैमेलियन सेल को छोड़ के मींस होस्ट सेल को छोड़ के ये कौन कौन सी सेल को अफेक्ट करेगी, बैक्टीरियल सेल्स को, दूसरा प्रोटोजोन सेल को। ठीक है, जो प्रोटोजोआ से जो इफेक्टेड होगा, जो सेल प्रोटोजोआ से इफेक्टेड होगी उस पे ये काम करेगी। दूसरी चीज जो सेल बैक्टीरिया से अफेक्टेड होगी मींस बैक्टीरियल सेल, दो चीजों पे काम करेगा। किस पे, जो फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया है कि जो प्रोटोजोआ की सेल होगी उस पे काम करेगा। प्रोटोजोआ की सेल कैसे होती है, मींस बोल सकते हैं जो भी इंफेक्शन आपको बॉडी, जैसे मेट्रोनिडाजोल किसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, एंटी एमोएबिक एजेंट्स के अंदर। ठीक है, सो इसमें प्रोटोजोआ मेन रोल है, प्रोटोजोआ का ही सारा काम हो रहा है। सो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट जो काम करेगी ड्रग, और किसके अगेंस्ट काम करेगी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बोल सकते हैं, बैक्टीरियल सेल के अगेंस्ट काम करेगी, प्रोटोजोआ सेल्स के अगेंस्ट काम करेगी। एक्सेप्ट मैमेलियन सेल्स को छोड़ के ये क्या करेंगे, सभी जितने भी माइक्रोबियल इंफेक्शन है सबके अगेंस्ट काम करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट नाइट्रोफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रोअमाइनो रेडिकल एंड हाइड्रोक्सिलामाइन which attach with DNA of microbial cell cause breaking of single strand DNA inhibit nucleic acid synthesis। अब देखिए क्या करता है, अब सबसे पहली चीज और इम्पोर्टेंट जो भी ड्रग कंपाउंड होगा, जो भी इम्पोर्टेंट ड्रग कंपाउंड होगा, चाहे वो आप देख लीजिए एंटीबैक्टीरियल का देख लीजिए, एंटी मलेरियल का देख लीजिए, उसके बाद एंटी फंगल का देख लीजिए, एंटी वायरल का देख लीजिए,
जो भी डीएनए को ब्रेक करेगा वो ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में, इंपॉर्टेंट ड्रग कंपाउंड में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट ड्रग कंपाउंड की कैटेगरी में क्या रखा जाता है, जो ड्रग कंपाउंड किस पे अफेक्ट करे, सीधा डीएनए को वो ब्रेक करे, डीएनए को खत्म करे, डीएनए के साथ वो अपना काम दिखाए, वो ड्रग कंपाउंड रखा जाता है। सो वही चीज ये है, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करे। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, इट नाइट्रोफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रो अमाइनो रेडिकल। जो नाइट्रोफॉर्म है, जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा सेल की स्ट्रक्चर में, वो क्या करते हैं, जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोफॉर्म होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, उसे किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रो अमाइनो रेडिकल में चेंज कर देते हैं। एंड हाइड्रोक्सिलामाइन विच अटैच विद डीएनए, और जो हाइड्रोक्सिलामाइन है किसके अंदर, मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग कंपाउंड है, इसके अंदर जो हाइड्रोलेक्सामीन है वो क्या करता है, अटैच हो जाता है डीएनए के माइक्रोबियल सेल से, मींस माइक्रोबियल जो सेल है उसके डीएनए से अटैच हो जाता है। क्लियर कीजिए, क्या हाइड्रोलेक्सामीन जो एक केमिकल है वो किससे अटैच हो जाता है, जो माइक्रोबियल सेल है, मींस माइक्रोबियल सेल के डीएनए से जाके हाइड्रोलेक्सामीन अटैच हो जाता है, राइट। उसके बाद देखते हैं, अब माइक्रोबियल सेल से अटैच हो गया, मींस हमारा जो ड्रग कंपाउंड था जब वो माइक्रोबियल सेल से अटैच हो गया है, अब वो एंटर करेगा कहाँ, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी जाके कहाँ एंटर करेगा, वो न्यूक्लिक एसिड, सीधा जाके ब्रेक करना है उसको, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। सो अब देखते हैं, कोज ब्रेकिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ब्रेक करने का काम करेगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद क्या करेगा, सिंगल सेल को ब्रेक करने का काम करेगा, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। और जैसे वो ब्रेक कर देगा, मान लिया आपने डीएनए का ही उसने जो सेल स्ट्रक्चर था उसे ही उसने ब्रेक कर दिया, अब डीएनए नहीं बनेगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस बंद हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इट एक्ट एज बैक्टीरियोसिडल, ये सीधा काम करता है बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसिडल का मतलब सीधा ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता नहीं है, मतलब उसे खत्म कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस ही नहीं होने देगा तो पूरी तरीके से डेड कर देगा, डीएनए ब्रेक कर देगा, मींस आपका जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेड फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट देता है। बैक्टीरियोसिडल का मतलब पूरी तरीके से बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट की तरफ। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एंटी एमोएबिक एजेंट्स के, जैसे किसी पेशेंट का इलाज चल रहा है लंबे टाइम से, तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, नोजिया का मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया तो इसका एक मेन सिम्टम है, और सिम्टम होने के बाद अगर ये ड्रग भी चल रही है आपकी, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी चीज है जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट है तो वो उसी चीज से बनता है। जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ है, अमीबा का कोई इन्फेक्शन हुआ है, राइट, अब उसकी अगर हम ड्रग बनाएंगे तो वो उसमें उस चीज का कहीं ना कहीं यूज होगा, अगर उसका एंटीडोट बनाएंगे तो उसमें उसी चीज का यूज होगा। तो यही तो मतलब ये अदर ड्रग से और माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंस होता है यही, कि जिसके कारण वो डिसीज होती है, ठीक है, जब बैक्टीरिया के कारण हुई तो उसी बैक्टीरिया का यूज करके, उसी बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ पार्ट लेके या फिर उसे किसी के अंदर इंजेक्ट करवा के उसका प्लाज्मा लेके, मींस उस चीज से कोरिलेट जरूर होगी चीजें। तो वही यहाँ पे डायरिया इसका मेन सिम्टम था, डायरिया हो रहा था, ब्लडी स्टूल भी हो रहा था, डायरिया में भी ब्लड आ रहा था, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो जब आपकी थेरेपी चलेगी उस टाइम भी डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है थेरेपी के टाइम। मेटेलिक टेस्ट मींस क्या, मेटेलिक टेस्ट हो सकता है। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, मींस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोकाइनेटिक में देखना है हमें कि किस तरीके से जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके काम करेगी,
राइट। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है एब्जॉर्प्शन इज गुड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन इज गुड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये ड्रग आपको अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेट करवाई गई किसी भी पेशेंट को तो उसका एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या देखने को मिलता है, अच्छा देखने को मिलता है, एब्जॉर्ब इजीली हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। सेकेंड है सीरम टी हाफ इज अप्रोक्स 6 to 7 आवर। जो इसका टी हाफ मीन्स सीरम क्या होता है, ब्लड सीरम, ब्लड से जो अटैच रहती है मीन्स जो ये ड्रग है ये बॉडी के अंदर कम से कम 6 से 7 घंटे आपके बॉडी सीरम से अटैच रहती है, वो भी इसका टी हाफ है मीन्स हाफ टाइम है। तो अगर इसका पूरा टाइम कर दे तो अप्रोक्स आपके ये 10 to 12 आवर्स नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर रह सकती है। उसके बाद इनफिल्ट्रेट इनटू सीएसएफ, सीएसएफ से ये फिल्ट्रेट नहीं होती है। कैसे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मींस ब्लड वो ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करती है, सीएसएफ से ये इनफिल्ट्रेट है। उसके बाद रीनल एक्सक्रीशन अगर नॉर्मली रीनल एक्सक्रीशन हो जाता है, नॉर्मली ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है आपकी बॉडी से। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग से ड्रग का इंटरेक्शन भी बॉडी के अंदर जाने के बाद अच्छा होता है, तो ये ज्यादा क्योंकि ड्रग से ड्रग का इंटरेक्शन होगा मींस ये क्या करेगी, बॉडी के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल सारे इफेक्ट्स इसके देखने को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मींस हमें किस किस कंडीशन में हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटी एमोएबिक एजेंट जो है ये हम कब कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर जो ड्रग कंपाउंड है मेट्रोनिडाजोल ये हम कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अल्सर कोज्ड बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया, अगर अल्सर हुआ है किसी पेशेंट को किससे, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, जब अल्सर होता है पेट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, अगर उसका सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है, अगर वो मींस अपनी बॉडी के खिलाफ ही काम करने लगता है, कैसे उसकी अलग कंडीशन है, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है तो हम वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अल्सर कोज्ड बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया, अल्सर हो जाता है अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, तो तब फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है मेट्रोनिडाजोल, जो ये ड्रग कंपाउंड है। मेनली तो ये ड्रग है एंटी एमोएबिक एजेंट है, बट लेकिन बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए ये ड्रग्स काम आ जाती हैं। उसके बाद एमएबियासिस, अब ये तो इम्पोर्टेंट ही ड्रग है किसकी, एंटी एमोएबिक एजेंट है, तो एमएबियासिस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट काम करेगी मींस मेन पर्टिकुलर काम करेगी। उसके बाद निमोनिया के पेशेंट्स को भी ये मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग कंपाउंड है वो दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, मींस कब ये ड्रग हमें देनी है, किन पेशेंट्स को ड्रग नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सो टिपिकली अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू इट्स टेरेटोजेनिक पोटेंशियल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी सेकंड लास्ट वीडियो में, कि प्रेगनेंसी में तो आप कोई भी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं दे सकते। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम टेरेटोजेनिक इफेक्ट देने का उसके खतरा रहता है, तो वो ड्रग्स तो 9 महीने के लिए वुमन को बिल्कुल भूल ही जानी चाहिए कि ड्रग्स उसे लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट देती हैं बहुत सारी ड्रग्स, और ये तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स तो सारे ही टेरेटोजेनिक इफेक्ट देते हैं। कुछ थोड़े से एंटीबायोटिक्स होंगी जो मीन्स बनाई गई होंगी, जो पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन रिस्क उनमें भी रहता है। सो ओके फ्रेंड्स, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब मीन्स स्टार्टिंग के 3 महीने तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ये मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग कंपाउंड है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद रेयर केस में चांसेस हो सकते हैं कि आप ये ले लें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शुरू के 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। शुरू के 3 महीने में तो कोई भी ड्रग नहीं लेनी चाहिए वुमेन को, ठीक है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हुआ। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिलेंगे हमारे फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप पे। फेसबुक पे जाइए, AA वैदिक ज्ञान KD सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड नोट्स PDF फॉर्म में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।